आज हम पहुंचे हैं संत कबीर नगर पे मंझरी गंगा गांव में। आपको बताते हैं जिस तरीके से यहाँ पे मॉडिफाइड किया गया है हेलीकॉप्टर ये मॉडिफाइड है। ये नाव उड़ के ये रोडों पर चलेगा, उड़ेगा और हर गरीब व्यक्ति को भी बैठाने का काम करेगा। हालांकि यहाँ पे जो कारीगर थे उनका साफ कहना था कि सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर ये बनाया गया है। अगर बात करते हैं जिस तरीके से इसको मॉडिफाइड किया गया है, इसको बनाया गया है, तो इसमें अगर बात की जाए तो हेलीकॉप्टर की अगर देखी जाए तो हेलीकॉप्टर की शक्ल बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि आगे का हिस्सा अगर आप देखते हैं तो हेलीकॉप्टर ही दिख रहा है। अगर ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं तो साफ तौर पर नज़र आ रहा है जिस तरीके से हेलीकॉप्टर का ये जो पंखा है ये भी घूमेगा, क्योंकि जब ये चलेगी ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हेलीकॉप्टर चल रहा है, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन ये हेलीकॉप्टर सिर्फ भाइयों ज़मीन पर ही चलेगा। लेकिन अगर कला की बात की जाए, जो संत कबीर नगर के उस छोटे से गांव की ये कला है, और बात की जाए ये कला भी एक कलाकारी का काम करेगी, क्योंकि ये कला अगर प्रतिभाएँ हैं छोटे छोटे गाँव से निकल कर बड़े उच्च स्तर तक पहुँचती हैं। साथियों, जिस तरीके से आप देख रहे हैं छोटे से गाँव से इतनी बड़ी कला निखारने का काम जो कर रहे हैं कारीगर, ये बहुत बड़ी एक बात है। हालांकि अगर बात की जाए यहाँ से लगभग हमारे प्यारे लखीमपुर की दूरी है 500 किलोमीटर, लेकिन जब हम लोगों को जानकारी हुई तो कल यहाँ आना हुआ गोरखपुर आए। गोरखपुर से जानकारी मिली कि संत कबीर नगर में एक छोटा सा गांव ऐसा है जहाँ पर एक मॉडिफाइड किया गया है, कार को एक उसकी शक्ल दी गई हेलीकॉप्टर की। तुरंत हम लोग यहाँ आए, 500 किलोमीटर दूरी तय करके जब यहाँ पहुँचे, छोटा सा गाँव है, लगभग आप देख पा रहे हैं किस तरीके से गांव है छोटा सा, वहाँ पे इसको मॉडिफाइड किया गया है। हालांकि अगर लोगों की बात की जाए तो लोगों का यहाँ तांता लगा हुआ है, जिस तरीके से लोग देखते हुए आ रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए, अगर ये महानगर में होता, कोई बड़े शहर में होता, तो जाहिर सी बात है कि जो है इसमें ये अब तक पुरस्कृत भी हो चुके होते। लेकिन ये छोटा सा गाँव है, यहाँ पुरस्कृत होने में भी इनको टाइम लगेगा। लेकिन अगर वीडियो मेरी जहाँ जहाँ जो भी देख रहे हैं तो इनके लिए शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मेहनत की है, लगभग 6 महीने पहले से इनके माइंड में ख्याल आया था कि कार को हेलीकॉप्टर बनाएंगे और लोगों को इस पर बैठाएंगे। कोई छोटा सा आदमी इस पर बैठेगा तो कितनी उसको खुशी होगी। साथियों, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, इनका एक मेन मकसद है कि यहाँ से ये छोटे लोगों को बैठा रहेंगे, जो गरीब लोग हैं उनको भी बैठा रहेंगे, कम पैसों में हेलीकॉप्टर की सवारी देने का काम करेंगे। साथियों, आइए बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, जनता यहाँ पे मौजूद हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। आप देख रहे हैं चारों तरफ बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। आइए बात करते हैं, चाचा जी हमारे हैं यहाँ पे। चाचा जी, क्या नाम है आपका? धनपत ओझा। ये बताइए आपकी कितनी एज होगी इस समय? 58 साल। 58 साल में क्या कार को हेलीकॉप्टर बनते हुए देखा है आपने? नहीं, कभी नहीं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो इनकी जो कार है, इनकी जो शैली है, ये मतलब प्रदर्शित कर रहे हैं, तो आपको क्या मतलब लग रहा है कि 58 साल की एज में ऐसा कभी नहीं देखा, तो क्या होना चाहिए इनके लिए? इनके लिए जो भी हो, हम तो ये कहेंगे कि सरकार को ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित करके इनको और आगे की तरफ बढ़ाने के लिए इनकी मदद किया जाए, हमारी इच्छा है। और ये संत कबीर नगर ज़िले की बहुत बड़ी कामयाबी है। और हम भी निकल रहे थे खलीलाबाद से, 20 किलोमीटर दूरी से हैं, लेकिन ये देख करके रुके और इनके कला की सराहना करते हुए नहीं बन रहा कि जो भी इन्होंने किया। बिल्कुल सही, ये भी हैं चाचा, लगभग 58 साल की एज रखते हैं, और ये बता रहे हैं कि अभी तक संत कबीर नगर क्या कहीं भी ऐसी प्रतिभाएं सामने नहीं आ रही हैं। हालांकि प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं होती हैं, लेकिन सरकार से ये अपील करेंगे, सरकार से गुजारिश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनकी जो ज़िले की जो प्रतिभा है उसको उजागर करने में इनको अगर पुरस्कार इनको दिया जाए या पुरस्कृत किया जाए तो और अच्छी बात है। बात की जाए, प्यारा लखीमपुर आज जब यहाँ पहुँचा तो प्रतिभाएँ किसी का इंतज़ार नहीं करती, ऐसा कहना था। यहाँ पे जो एक कारीगर थे, साफ तौर पर दिख रहा है कि एक कार को मॉडिफाइड करके बना दिया गया हेलीकॉप्टर। लेकिन हेलीकॉप्टर ये है, ये ज़मीन पर ही चलेगा। इसमें यह खासियत है कि उसी तरह इसको, और इसमें कितना टाइम लगा है, किस तरीके से ये इसको बखूबी रहे हैं और किस तरीके से इसका अंदाज़ा लगेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर बात की जाए पूरे उत्तर प्रदेश की, अगर बात की जाए या पूरे हिंदुस्तान की अगर बात की जाए, तो मेरे हिसाब से कहीं ऐसी प्रतिभा मेरे सामने नज़र नहीं आई है। लेकिन अगर अब बात की जाए संत कबीर नगर ज़िले की, तो ये ज़िले में एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया जा रहा है, शायद ही ऐसा किसी
किसी ने अभी तक ना बनाया हो। मैं अपने लखीमपुर प्यारा लखीमपुर के माध्यम से इनकी जो प्रतिभाएं हैं उसको निखारने का भी काम करूंगा, किस तरीके से इन्होंने कितना टाइम दिया है। आइए बात करते हैं इसमें जो मेन कारीगर हैं जिन्होंने मोटिफाइड किया है और जो इनके वो हैं जिन्होंने इसका एक स्केल बनाया, एक पैमाना बनाया, किस तरीके से इसको करेंगे, नक्शा एकत्रित किया, कितनी इसमें कठिनाइयाँ आई होंगी, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। आइए बात करते हैं इनसे। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम लालचंद है। लालचंद है। लालचंद जी बताइए किस तरीके से आपके कैसे दिमाग में आया कि हम एक कार को एक हेलीकॉप्टर की रूपरेखा तैयार करें? ऐसा सर जी, जैसे हम रथ और भांगड़ा वांगड़ा यही सब चलाते हैं तो दिमाग में ऐसे गुजा कि इसको, मैं पुरानी गाड़ी एक लिया था तो मैंने सोचा कैसे इसको हेलीकॉप्टर बनाया जाए, नए लुक में बना दिया जाए कि ताकि शादी समारोह में अच्छे से काम आए और दूल्हा भी अपना शौक़ पूरा करे, जो गरीब आदमी वो भी अपना पूरा करे। हेलीकॉप्टर का अगर शौक़ करता है तो वो भी चाहे कि चलो नहीं तो अब ज़्यादा पैसे वाले ही हेलीकॉप्टर में बैठे, तो हेलीकॉप्टर उड़ने वाला नहीं तो हेलीकॉप्टर का फील ले सकता है गरीब आदमी भी, इससे दूल्हा आराम से चल सके। ये चीज़ कहीं देखी होगी या मैं यूट्यूब पर देखा था, तब से मेरे दिमाग में घुस गया। मैंने 3-4 महीना बहुत सोचा विचारा, उसके बाद इसको बहुत सामान मेरा नुकसान भी हुआ है और इसमें कम से कम 2 महीना लग गया। अभी भी इसका काम चल ही रहा है, बना रहे हैं। लगभग कितने महीनों से बन रहा है? ये 2 महीना तो इसको हो गया। ये किसी से चलेगा? ये बैटरी से चलेगा और गाड़ी तो पेट्रोल से चलेगी। जो इसका पंखा उखा डायना वाना नाचेगा, आगे भी पीछे भी सब नाचेगा, सब बैटरी से ही चलेगा। अच्छा, आपने मॉडिफाइड किया इसका वो सब बनाया, रूपरेखा इसकी तैयार की, लेकिन जो इसके जो कारीगर हैं वो कौन से लोग हैं? देखिए, मैं तो इसमें दिमाग लगाया हूँ, अब मैंने ही बताया कि ऐसे ऐसे करिए। देखिए, ये मिस्त्री हैं और ये मिस्त्री हैं, दोनों लोग का सहयोग हुआ है तब ये गाड़ी तैयार है। बताया है मैंने कि ऐसे ऐसे आप सब करिए, बाकी इन लोगों ने किया, बाकी ये सब। अगर बात की जाए बताने वाले का काम, सही बात है। अगर इंजीनियर होता है तो नक्शा कोई और तैयार करता है, लेकिन अगर इमारत बनाई जाती है तो कोई और कारीगर होता है। ये हमेशा की परंपरा रही है और हमेशा का मामला भी रहा है। लेकिन इन्होंने अपने हाथों से जिन्होंने तैयार किया, इसकी पेंटिंग की, इसकी जो और चीज़ें हैं, इसकी जो मरम्मत की, इसकी कटिंग वगैरह, जितना भी कार्य होता है वो हमारे साथ में मौजूद हैं। भैया ये बताएंगे किस तरीके से इन्होंने किया और कितनी मेहनत इसमें लगी है, इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अजय विश्वकर्मा। अच्छा जी, बताइए कि लगभग जो है काफ़ी दिनों से इस पर काम चल रहा है। हाँ। तो क्या आपको लगा जब आपके जो हैं साथी उन्होंने बताया इस तरीके से आपको बनाना है, तो आपके दिमाग में आया था? हमारे दिमाग में यही है कि जैसे भी ये बोल रहे हैं, मतलब तो हम कुछ कोशिश और भी करें तो इससे भी खूबसूरत थोड़ा निकले। और हमारे जो श्रेष्ठ हैं, जो हमको जो दिमाग दिए, मैं सोचता हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा वो आगे और बढ़ के कुछ और भी कोशिश करें। इससे पहले भी कभी इस तरीके से आपने बनाया था? नहीं, अभी तो हम लोग पहली बार बनाए गाड़ी, पहली बार बना रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो है ये बनाने के बाद में ऐसा लग रहा है कि आप पुरस्कृत भी हो सकते हैं, पुरस्कार भी आपको मिल सकता है? ये तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बाकी जो देखने वाले हैं, जो भी है, जो जिसको समझ में आएगा वैसा वो करेगा। बाकी हम तो अपने दिमाग से जो करना था वो हम किए हैं। और हमारे जो श्रेष्ठ हैं, हमारे जो इंजीनियर साहब हैं, वो हमको ज़्यादा मदद किए, इसके वजह से हम ये कर पाए। लगभग क्या लगा जब शुरुआती आपने दौर किया इसका, जैसे पीछे का हिस्सा था ये पूरा बनाया, तो क्या आपको लगा कि इस तरीके से हम कैसे बनाएंगे, क्या दिमाग में आता था? बिल्कुल ये सर, मैं पहले से ही ये सब काम थोड़ा कर चुका हूँ, करीबन 17-18 साल से कर चुका हूँ, तो ये हमको उतना अनुभव था कि हम इतना ऐसे कर सकते हैं। इस टाइप का मैं कुछ और भी दिमाग लगाया, कुछ दूसरे का मदद मिला अपने को, उस तरीके से मैं काम किया उसको। अच्छा, आपकी टीम में और लोग होंगे? नहीं, बस हम 3 ही जन हैं। अच्छा, मतलब 3 लोग हैं आपकी टीम में, 2 लोग बनाने वाले हैं, 1 लोग बताने वाले हैं, ऐसा है ना? हाँ। अच्छा, पेंटिंग वगैरह किसने, आप ही लोग 2 लोग करते हैं? पेंटिंग वगैरह हमारे वो दूसरा पेंटर को हम लोग बुलाते हैं। अच्छा, पेंटिंग को बता देते हैं, डिजाइन बता देते हैं इस तरीके से इसकी पेंट होनी है। हाँ। अच्छा, ठीक है। आइए हमारे साथ में एक दूसरे हैं, वो भी जुड़ेंगे इस समय, क्योंकि जिस तरीके से अगर कुछ कार्य किया जाता है उसमें टीम की आवश्यकता होती है। हालांकि इनकी टीम भी है,
एक उसको मैपिंग करने वाला है, तो दूसरा उसको कारीगरी देने वाला है, तीसरा कटिंग करने वाला है। इसी तरीके से एक संगठन बना, एक टीम बनी, टीम के बाद में बना दिया गया हेलीकॉप्टर। आइए बात करते हैं इनसे भैया से। जी क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश यादव। यादव जी बताइए, किस तरीके से जब इन्होंने बताया तो कैसा लग रहा था आपको? नहीं, पहले शुरुआत में ऐसा लगा कि मतलब बना तो नहीं पाएंगे, लेकिन जब स्टार्ट किए उसमें हाथ डाले हम लोग बनाने के लिए, तो उसमें कोई ये भी नहीं लगा कि हम नहीं बना पाएंगे। अब पीछे का खाली पोर्शन बनाने के लिए एक बार सोचना पड़ा हमको, एक दिन खाली। दूसरे दिन के बाद हमारा पूरा वहीं से स्टार्ट हो गया। और ये हम लोग मोबाइल पर ही देखते रहते, यूट्यूब पर देख के ही रहते हैं। वहाँ से देखने के बाद कोई ऐसे नहीं लग रहा था। अच्छा, और हमारे साथ में चाचा जी हैं, इनसे बात करेंगे कि इनको कैसा लग रहा है। ये अगर कार है, कार को देख रहे हैं लगातार। जी बताइए, कार हेलीकॉप्टर है? ये हेलीकॉप्टर का नमूना है। हाँ हाँ हाँ। तो ये बताइए, इससे पहले आपने कभी देखा था इसको? नहीं। पहली बार देख रहे हैं? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा। आप भी इसी जिले से होंगे? हाँ। है ना? तो ऐसा कभी इतनी उम्र में आपने कभी देखा कि कहीं करीब करीब में या ऐसा कार को हेलीकॉप्टर बनाया गया? नहीं 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 नहीं। कभी नहीं देखा? नहीं। तो क्या आप कहेंगे इनके कारीगर के लिए? ये अनुभव हमारा है कि ये कारीगर को सरकार अपना ले। बिल्कुल, जैसा कि ये बहुत इनकी अच्छी खासी उम्र भी हो जाए। हालांकि युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे, युवा जो देख रहे हैं इनसे भी जानकारी करेंगे किस तरीके से इनको लेते हैं, जो कारीगरी इनकी है आज क्या दर्शाती है। भाई क्या नाम है आपका? अभी तो हम देखने आए हैं, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। आनंद शुक्ला नाम है हमारा। ये आपको लग रहा है कि कार है कि हेलीकॉप्टर है? अभी तो कार ही लग रहा है, लेकिन आधा हेलीकॉप्टर लग रहा है। तो क्या कहेंगे ये जो इनकी कारीगरी है? अभी मैं पूछने ही आया था कि ये है क्या है, ये सच में उड़ता तो है नहीं। तो ये किस लिए बनाया गया है, एक नया मॉडल क्यों दिया गया है? अप्रिशिएबल है उनका, आप बताइए। उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं, ऐसी बात नहीं, मगर ये है कि ठीक है, एक नया इन्होंने उसमें अपना कार्यशैली दिखाया, अच्छी बात है। अच्छा, उसी को देख। पहले आपने कभी इस तरीके से देखा हेलीकॉप्टर? नहीं, ऐसा कुछ देखा नहीं देखा है। तभी तो आ गए, एक बार देख रहे हैं हम आकर के क्या क्या है ये। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कहीं भी किसी ने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि कार को हेलीकॉप्टर बनाते हुए कभी किसी को नहीं दिखाई दिया। हालांकि अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये रोडों पर चलेगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। उसके बाद में आपको बताता चलूँ जिस तरीके से लोगों का तांता लगा हुआ है, लेकिन इसका उद्घाटन 30 तारीख को होगा। 30 ये लोग उद्घाटन करेंगे इसका। देखते हैं कि यहाँ पे कितने लोग आते हैं, किस तरीके से अपनी अपनी बात को रखते हैं। और साथियों, मिलते रहेंगे इसी प्रतिभाओं के साथ। आप देखते रहिए हमारा प्यारा लखीमपुर।